हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे मैं आज कौन से टॉपिक को कवर करने वाली हूँ। बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो कि काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। बेबी पैदा करना, बेबी कंसीव करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। मे बी आजकल के जो सिनेरियो चल रहे हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन है, खाने में इतनी ज़्यादा मिलावट है, हमारी लाइफ स्टाइल इतनी बुरी है, सबका एक कंट्रीब्यूट होता है कि सब कुछ हमारी फर्टिलिटी के ऊपर बात बन जाती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनएक्सप्लेन्ड रीज़न होते हैं, कुछ एक्सप्लेन्ड रीज़न होते हैं। कई बार सारे ट्रीटमेंट्स करा के आप देख चुके होते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता है। हस्बैंड के रिपोर्ट भी अच्छे हैं, वाइफ के रिपोर्ट्स भी अच्छे हैं, फिर भी बेबी कंसीव होने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो उन लोगों के लिए मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है जर्नी टू पेरेंटहुड ट्राइंग टू कंसीव। तो वहाँ जाके आप 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस देख लीजिए। वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, कब मिलना नहीं चाहिए, कब आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके भी बहुत आप बेबी कंसीव कर सकते हैं। मतलब बहुत ईजी होता है। कभी कभी तो समझ नहीं आता है कि इतनी छोटी सी चीज़ें जो हमें गलती कर रहे थे उसको अगर आप सुधार लीजिएगा तो बेबी कंसीव आसानी से हो जाएगी। तो एक बार जाके मेरे प्लेलिस्ट को देखिए, समझने की कोशिश करिए। कुछ मन में डाउट रहता है, अगर कुछ जानने की इच्छा रहती है या फिर आप कमेंट करने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं तो आप मुझे कॉन्फिडेंशियली मेल भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों एक छोटी सी भी गलती होती है, कई बार ऐसा क्यों होता है कि हमें बेबी कंसीव करने में इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। देखिए, अगर सालों से कोशिशें कर रहे हैं तो हर मंथ एक प्रेशर बना होता है कि बेबी इस बार कंसीव हो जाए, बेबी इस बार कंसीव हो जाए। होता है, ये नॉर्मल सी बात है कि अगर काफ़ी दिनों से बेबी कंसीव नहीं हो रहा है तो एवरी मंथ एक सुई लटकी रहती है, दिमाग पे एक प्रेशर बना होता है। तो क्या आपको लगता है कि आप अगर इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हैं बेबी को लेके तो क्या आप रिलेशन भी अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे? दिमाग पे अगर मान लीजिए कि कंटिन्यूअस एक प्रेशर बना रहेगा तो क्या आप एक दूसरे का साथ एंजॉय कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारी जो लाइफ शेड्यूल होती है वो इतनी ज़्यादा बिजी होती है कि एक दूसरे से बात करने का भी मौका नहीं मिलता है। हस्बैंड एंड वाइफ को चाहिए कि एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें विदाउट बच्चे का स्ट्रेस लिए हुए। क्योंकि कई बार स्ट्रेस इतनी ज़्यादा बुरी चीज़ होती है, लाइक अ स्वीट पॉइजन, समझ में नहीं आती है कि इतना ज़्यादा असर हमारे शरीर को पड़ रहा है। तो वो सारे स्ट्रेस को आपको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। अगर आप बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, 3 महीने भूल जाइए कि 3 महीने तक हमें बेबी कंसीव होगा। जहाँ इतने साल तक आपने कोशिशें की, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो 3 महीने भूल जाइए। बस ये सोचिए कि मुझे अपनी वाइफ के साथ और मुझे अपने हस्बैंड के साथ 3 महीना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के साथ साथ आप अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को भी अपनाइएगा, रेगुलर एक्सरसाइज करिएगा, अच्छे डाइट्स को लीजिएगा। तो 3 महीना एक दूसरे के लिए साथ में स्पेंड करिए टाइम। ये क्वालिटी टाइम है, ये जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समय है। और देखिए, जब भी अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा जो ओव्यूलेशन का जो टाइम होता है तो हम लोग इतने ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि ये जो ओव्यूलेशन का टाइम है इस समय रिलेशन मेंटेन करना है। जी नहीं, अगर आप अपने आप को समय देना चाहते हैं तो समय ले लीजिए, कोई दिक्कतें की बात नहीं होती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत सारे मेल जो सब्सक्राइबर हैं उनके दिमाग में ज़रूर ये बातें आती होंगी, आपको कुछ दिनों का गैप ज़रूर कर लेना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं तो। इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं कि आपकी जो सेल्स होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा गुणवत्ता होती है, उनके मोबिलिटी में भी बहुत फ़र्क पड़ता है, काउंट में भी बहुत फ़र्क पड़ता है, और इन सब का असर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिखता है। तो अगर आप थोड़े दिन के लिए गैप लेना चाहते हैं तो गैप बेशक लीजिए, समय लीजिए खुद के लिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। उसके बाद खुले दिल से आप बेबी के बारे में सोचिए, प्लान करिए विदाउट एनी स्ट्रेस। क्योंकि ये एक छोटी सी गलती है जो कि कहीं ना कहीं हम लोग करते हैं जिसकी वजह से बेबी कंसीव नहीं हो पाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बेबी प्लान करने के लिए चीज़ें कर रहे हैं तो दैट डजंट मीन कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लीजिए। चीज़ों को थोड़ा सा लाइट बनाइए, 3 महीना खुद के लिए दे दीजिए, कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। अगर आप रिलेशन प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 1 हफ्ते का गैप आप ज़रूर दीजिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। अगर बेबी कंसीव होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बताना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ मैं बस दिल से यही दुआ करती हूँ कि जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, जितने नहीं भी देख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सबकी गोद जल्दी से जल्द भर जाए और साथ ही साथ सबकी प्रेगनेंसीज
अच्छे से निकल जाए, काफ़ी सुखद और सेफली डिलीवरी हो जाए। क्योंकि देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ होता है हमारे लाइफ का, जो कि बहुत ही अच्छे से अगर निकल जाए तो हमारे मतलब लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन रहती है, हमें खुशी मिलती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी खुशी होती है। इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, खास करके उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा जो कि कहीं ना कहीं आप ही की तरह इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो कहा जाता है ना कि सच्ची नीयत से अगर इस वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके गुड डीड्स आपको भी लगेंगे, तो आपके जो अच्छे कर्म हैं आपके सामने तो आने ही वाले हैं। इसलिए खुले दिल से अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाके आप अपने दिल को हमेशा खुला रखें और साथ ही साथ दूसरों की मदद करने के भी बारे में सोचें, ताकि ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपकी भी इच्छा ज़रूर पूरा कर दे। बस इसी कामना के साथ ये वीडियो एंड कर रही हूँ। ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ट्विन स्माइल वर्ल्ड। थैंक यू सो मच।